हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल अस्मित M20 में। दोस्तों, आज जो मैं GTU के दो सर्कुलर के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि उसमें ये बताया गया है दोस्तों कि जो आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट है या फॉरेन के स्टूडेंट है, अगर वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं तो वो क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दो सर्कुलर को मैं आपको अच्छे से डिटेल्स में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि GTU से रिलेटेड कोई भी अपडेट या गुजरात काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट या गुजरात कॉलेजेस से कोई भी रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए आपको, तो मेरे चैनल के साथ आपको जुड़े रहना होगा, ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको ईजी वे में मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो GTU की तरफ से दोस्तों दो सर्कुलर आए हैं। तो सबसे पहले सर्कुलर की बात करेंगे दोस्तों, तो वो है मेनली रूप से बेनिफिट है उनके लिए दोस्तों, जो कि हमारे डिग्री पास आउट है, यानी कि UG हो या PG हो, डिग्री हो, डिप्लोमा हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जो भी ये कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, उनके लिए आया है कि उनका 10th कॉन्वोकेशन होने वाला है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों 3 तारीख 12वां महीना 2020 के 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिल होना, जो कि लास्ट डेट बोला गया है दोस्तों 15/12/2020। ठीक है, उससे पहले पहले आपको जाके कहाँ से जाके भरना होगा, स्टूडेंट जोन यानी कि जो है स्टूडेंट पोर्टल, वहाँ से जाके आपको कॉन्वोकेशन वाला साइट पे जाके आपको कंप्लीट करना है, आपको प्रोफाइल यानी फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये फॉर्म फिल कर पाएंगे आप, तभी ही उसके बाद क्या है आप इसके कॉन्वोकेशन में आप पार्ट ले पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको जो सर्कुलर 1 है वो उसके बारे में आपको जानकारी अभी प्राप्त हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम जो दूसरे सर्कुलर की बात करने वाले हैं वो मेनली रूप से दोस्तों हमारे डिग्री के या डिप्लोमा के या BE के जितने भी हमारे GTU के अंडर में जो कोर्स आते हैं, जैसे कि डिग्री, डिप्लोमा, BCom, ठीक है, BBA, B.Pharm, M.Pharm, PG, तो ये जो भी तमाम कोर्स हैं दोस्तों, उनमें क्या आया है, उनकी एग्ज़ाम फॉर्म है, उनकी एक्सटेंशन आ गई है। ठीक है, जो लास्ट डेट जा रही थी अपनी 26 तारीख को, वो डेट को एक्सटेंड करके कर दिया गया है 27/11/20 टू 30/11/20 कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। बट मेनली जो 3 कोर्स की बात कही गई है दोस्तों, जो कि है ME में सेमेस्टर 2 रिमीडियल के लिए, ME में सेमेस्टर 3 रेगुलर या रिमीडियल के लिए, अगर बात करेंगे ME के सेमेस्टर 4 के रिमीडियल या रेगुलर के, तो इनके जो किए गए हैं दोस्तों 29 से लेकर के 30 किए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक आप जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात तो यहाँ पे जो मेन गौर करने की बात है दोस्तों, कि यहाँ पे बात चली आ रही है कि जो अगर हमारा एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, तो क्या कोई अगर स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेट है तो वो यहाँ पे आके एग्ज़ाम कैसे देगा, यहाँ पे आएगा तो सिचुएशन उनके हिसाब से नहीं होगी, तो क्या वो एग्ज़ाम देने के लिए आएगा, अगर नहीं आता है तो वो क्या करेगा, किस तरीके का प्रोसेस होगा, उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो देखिए, जो ये कोविड है वो केसेस काफ़ी दोस्तों डे बाय डे ख़राब होते जा रही है। ठीक है, यानी कि जो हमारी पेन पेपर एग्ज़ामिनेशन लेने वाले हैं, थ्योरेटिकल एग्ज़ामिनेशन लेने वाले हैं, ठीक है, ये सोचने पे ही मजबूर कर देता है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कोविड बढ़ते जा रहे हैं, हम एग्ज़ाम लेने की बात कह रहे हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए आउट ऑफ स्टेट वाले आते हैं, उनको तो पता नहीं होता है कि उनको कोविड हुआ है कि नहीं। ठीक है, बट हो सके आने के दौरान हो जाए, ठीक है, रास्ते में हो जाए, भगवान ना करे ऐसा कि किसी के साथ कुछ भी हो। ठीक है, बट ये अनहोनी है, किसी के साथ ये ऐसी घट सकती है। ठीक है, तो बात करेंगे दोस्तों, अगर वो एग्ज़ाम सेंटर पे आते हैं, एक एग्ज़ाम दे देते हैं, ठीक है, दूसरे एग्ज़ाम से कुछ ऐसी अगर उनको लगती है कि ऐसी कुछ चीज़ें हुई है उनके साथ, ठीक है, तो वो क्या करेंगे। तो दोस्तों GTU ने यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि इनके लिए स्पेशल टर्म एग्ज़ामिनेशन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता कहाँ से चलेगा,
तो आप अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट यानी कि जिस इंस्टीट्यूट में आपकी एनरोलमेंट है, आपकी एडमिशन है, वहाँ तक ये बात को इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। यहाँ ये बातें बताना होगा आपके कॉलेज को कि मैं एग्ज़ाम देने आया था और मैं एग्ज़ाम इसलिए ये नहीं दे पाया हूँ क्योंकि मेरे साथ ये दुर्घटना घट चुकी है। कोविड ही नहीं और भी केसेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई विलेज एरिया में जा चुका होगा, यूपी के, बिहार के, जम्मू के, दिल्ली के, तो हो सके यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए ही अनअवेलेबल हो सके। ठीक है, अगर वो अनअवेलेबल रहेगा फिर भी दोस्तों उनके एग्ज़ामिनेशन में ऐसा नहीं है कि उनको डिटेन कर दिया जाएगा, बैकलॉग दे दिया जाएगा। उनके लिए उनकी पेरेंट इंस्टीट्यूट है, वो निर्णय लेगी कि इनकी एग्ज़ामिनेशन किस मोड में ली जाए, किस तरीके से इनका एग्ज़ाम लिया जाए। ठीक है, तो वो चीज़ें दोस्तों कॉलेज के हाथ में चली जाएगी। तो कॉलेज ही डिसाइड करेगा दोस्तों कि किस तरीके से उनका एग्ज़ाम लिया जाए। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल बातें जानने के लिए रिलेटेड टू गुजरात इंजीनियरिंग गुजरात काउंसिल, तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ा रहना होगा। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके और आपके फ्रेंड तक ईजिली पहुंच सके, जिनको ये मिथ था कि अगर आउट ऑफ स्टेट वाले आते हैं या नहीं भी आते हैं तो वो किस तरीके से एग्ज़ाम को हैंडल करेंगे। बट दोस्तों जो हम हमेशा स्टार्टिंग से ही जिक्र करते आ रहे हैं कि हमारी एग्ज़ामिनेशन किसी भी तरीके से ऑफलाइन मोड में ना हो, और हम ऐसे आशा भी करते हैं दोस्तों कि हमारी एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन तो बिल्कुल भी ना हो, किसी न किसी रूप में दोस्तों इसको हम ऑनलाइन देखना चाहते हैं। हम भी देखना चाहते हैं, आप भी देखना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से पढ़ाई हुई है कॉलेज में उस तरीके से प्रिपरेशन जो है स्टूडेंट के ज़रिए नहीं हुआ है उतना। ठीक है, और टीचर ने भी जो चीज़ें पढ़ाया है वो 100% स्टूडेंट को उतनी इफ़ेक्टिवली समझ में नहीं आया है, जो कि दोस्तों हमारे क्लासेस वगैरह में होता था कि जो भी चीज़ें हम जानते थे थोड़े बेटर वे में जानते थे एज कम्पेयर टू आवर ऑनलाइन सिस्टम। एंड जो कि दोस्तों हमें वैल्यू देनी थी ऑनलाइन सिस्टम को, जो हम लोगों ने उतनी नहीं दी है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव अगर एग्ज़ामिनेशन होता है दोस्तों तो हमें भी प्रॉब्लम है और आपको भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट में लिख के आप हमें सपोर्ट करेंगे कि आई सपोर्ट यू, तो दोस्तों उससे आपको भी काफ़ी बेनिफिट होगा और हमको भी होगा। और ऐसा लिखिए कि बिल्कुल यस आई वांट ओनली MCQ एग्जामिनेशन विथ ऑनलाइन सिस्टम एंड आई विल गिव दिस एग्जामिनेशन इनटू फेज़ बाय फेज़। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फेज़ बाय फेज़ देना ज़रूरी है। जिनको लगता है कि हमको अभी ही एग्ज़ामिनेशन देना चाहिए वो बिल्कुल दीजिए, मना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों चीज़ें आपको समझ आई होगी और ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू गाइस, जय हिंद।